मतलब सीएसके के साथ मुझे अभी सबसे बड़ी इशू जो लगती है वो प्रॉब्लम सिर्फ एग्जीक्यूशन का नहीं है। मतलब एग्जीक्यूशन इज़ वन ऑफ द मेन इश्यूज दैट दे आर लैकिंग समथिंग विच इज़ वेरी मेजर, बट मुझे प्रॉब्लम उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर की लग रही है। मतलब अगर आप इसको बहुत रिलैक्स्ड वे में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो पहली बात तो जो बॉलिंग आइडेंटिटी का कोलैप्स हुआ एक तरीके से। सीएसके जो हिस्टोरिकली जो टीम रही है, जो धोनी का जो प्राइम था जिस समय पे, और उस समय जिस तरह की चीज़ें वो मैनेज करते थे, वो बहुत डिफरेंट है जो आज के लेवल पे होती है। जैसे सीएसके हिस्टोरिकली पावर प्ले में कंटेनमेंट पे बहुत ध्यान देती थी। मिडिल ओवर्स में एक स्ट्रैंगुलेशन पूरा रहता था, एक स्पिन चोक टाइप, जैसे जो जडेजा टाइप कंट्रोल बीच के ओवर्स में देते थे। डेथ ओवर में वेरिएशन बहुत होता था ब्रावो और बाकी बॉलर्स के साथ। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत लेवल पे लैक हुई है, क्योंकि आप टेक्निकली ये देखो ना, पावर प्ले में जो कंटेनमेंट होता है वो रन फ्लो का कंट्रोल पे आपको में बेसिकली ध्यान देना होता है। अब होता क्यों है ये, ओवर 1 से 6 जब आपकी फील्ड रिस्ट्रिक्शन होती है, तो आपका टारगेट जो होता है वो विकेट नहीं होता है, वो रन रेट पे कंट्रोल होता है। इकोनॉमी 7-8 पे रहनी चाहिए, आइडियल मैट्रिक्स यही होता है। अब आपके की बॉलर्स कौन थे? दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर 2018 से 21 तक उनका डेटा पैटर्न क्या था कि पावर प्ले की इकोनॉमी जो थी वो 7 से 8 के बीच में रहती थी। अर्ली विकेट्स जो थे वो टॉप 3 थे आईपीएल में उस समय के दौरान। अब इसमें टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि जनरली चहर का पावर क्या था कि वो आउट स्विंगर राइट हैंडर्स को बड़ी अच्छी डालते थे, तो फुल लेंथ अटैक होता था, स्विंग पे ऊपर ध्यान दिया जाता था। और धोनी को प्राइमरीली और हिस्टोरिकली ऐसे बॉलर ज़्यादा पसंद आए हैं जो आगे करा के स्विंग करा सकें, तो लेंथ जिनकी बहुत आगे रहे और वहाँ से वो फिर वो राइट हैंडर्स को ड्रिफ्ट करवा सकें। लेंथ जो होती थी वो बहुत फुल होती थी, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करने का ध्यान नहीं देते थे। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ओवर अ डेवलपमेंट ऑफ हाउ द T20 cricket has panned out over a period of time, the usage of hard length ball has been increased, and that is why most of the bowlers we see are using the balls which are primarily of hard length, because they feel like in power play it is very easy to find the gaps and to drive the ball. So bowlers are generally have become very hesitant to ball the full, but आप हिस्टोरिकली देख रहे हैं धोनी को ऐसे बॉलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आप आज की मैच को भी ध्यान दें अगर आरसीबी और सीएसके के बीच में, तो जेकब डफी ने यही किया कि जब जब उनको हार्ड लेंथ या शॉर्ट लेंथ पे जब उनको छक्के पड़ रहे थे, या संजू सैमसन ने मारा, फिर ऋतुराज ने भी मारा, तो ऋतु के मारने के बाद, संजू के मारने के बाद उन्होंने बहुत आसानी से और बहुत प्रेम से उन्होंने बॉल आगे करने का प्रयास किया और वहाँ से स्विंग कराने की कोशिश की और 2 स्लिप लगा दिया था। और ये जनरली ये सीएसके का टेम्पलेट रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जेकब डफी जैसे बॉलर आइडियली धोनी वुड वांट इन हिज टीम, है ना, जो डरे ना छक्कों से, हार्ड लेंथ या शॉर्ट लेंथ से, और जो ये इससे भी ना डरें कि जब वो आगे बॉल डाल सकते हैं, उनके अंदर काबिलियत है कि वो फुल लेंथ डाल के वहाँ से स्विंग करा सकें, स्पेशली जब स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग्स में। आप स्लिप फील्डिंग देखिए, धोनी जनरली 1 से या 2 स्लिप रखते थे, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के रखते थे कि बैटर का जो रिस्क टेकिंग है वो टेक्निकली घटाने के लिए, डिफेंसिव माइंडसेट को बढ़ाने के लिए। शार्दुल ठाकुर जब थे तो शार्दुल ठाकुर ने भी यही प्रयास किया हुआ था कि शार्दुल नकल बॉल्स का इस्तेमाल पावर प्ले में भी करते थे, चाहे वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में जब थे और फिर बाद में जब उन्हें सीएसके में भी ले आया गया था। सीएसके जो थी वो पावर प्ले में विकेट लेने कभी नहीं जाती थी, उनका सिर्फ एक कोर बॉलिंग टैक्टिक्स ये रहता था कि वो बैटर को अनकंफर्टेबल बनाता था। 26 में क्या हुआ है, इकॉनमी 9.5 तक चली जाती है, मतलब जब से सीएसके 2024, 25, 26 से ख़राब होना शुरू हुई है। इस तीनों सीज़न में आप देखेंगे कि पावर प्ले में बहुत रन खा रहे हैं। आज के भी मैच में भी इन्होंने दबा के रन खाए पहले पावर प्ले में। उसकी वजह क्या होती है कि देयर इज़ नो कंसिस्टेंट स्विंग थ्रेट। बैट्समैन को ये नहीं पता है या उसको लगता भी नहीं है कि उसको आगे बॉल करने की ज़रूरत है ना, तो उसको एक काइंड ऑफ प्रेशर भी नहीं फील होता है कि वो आगे बॉल करेगा और उसको वहाँ से स्विंग मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। देयर इज़ नो स्लिप प्रेशर एट ऑल। आप सिर्फ कैप्टनसी परसेप्शन से देखिए ऋतुराज गायकवाड़ और रजत पाटीदार की, तो दोनों ने एक बहुत टैक्टिकल चैलेंज और डिफेंसिव माइंडसेट आपको दिख जाता है वहाँ पे। ऋतुराज गायकवाड़ ऑन द अदर हैंड हैज़ अ वेरी डिफेंसिव माइंडसेट कि वो स्लिप्स पे उनके फील्डर नहीं है, उनके जब जब पावर प्ले ख़त्म हो जाते हैं तो उनके फील्ड्स बहुत स्कैटर्ड दिखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लेंथ
जो है वो सीएसके के बॉलर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसकी वजह ये है कि बॉलर्स जो हैं वो हार्ड लेंथ बॉल करना चाह रहे हैं। चिन्ना स्वामी और चेपॉग जो मॉडर्न पिचेस है, आराम से हार्ड लेंथ पे आप इजी पुल शॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इट इज़ नो ब्रेनर कि वो जिस तरह से बॉल बाउंस होके और स्टिक करके चढ़ के आती है बॉल, आप वो इजी शॉट बन जाता है। आप ग्लेन फिलिप्स को पिछले साल देखिए सीएसके के खिलाफ, आप इस साल भी देखिए, आज के मैच में भी देखिए, उन्होंने हार्ड लेंथ को लिटरली ऑफ की बॉल को लपेटा है मारने के लिए। तो उसका वजह क्या है कि देर इज़ नो स्विंग थ्रेट दैट दे फील नाउ, विच वॉज अर्लियर वेरी मच दैट दे यूज टू फील दैट स्विंग थ्रेट। आप एक स्विंग थ्रेट बहुत टेंटेटिव होता है एक ओपनिंग बैट्समैन में, और वो डर जब खत्म हो जाता है तो आप ऐसी शॉट्स को खेलने में आप हिचकिचाते नहीं हैं। वही आरसीबी के बैट्समैन के साथ या बाकी किसी भी बैट्समैन के साथ जो सीएसके के ओपोनेंट में खेल रही है, उनको नहीं है उस चीज़ का। सो रिजल्ट क्या है, बैटर एक फ्री फ्लो मिल जाता है, मतलब बल्कि उसका एसेट बन जाता है स्टार्टिंग में बैटिंग करना। और उसकी वजह से आप देखेंगे पिछले 3 साल से जो इकोनॉमी पावर प्ले में होती थी सीएसके की, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बैटर टेक्निकली उसी पीरियड में कंफर्टेबल हो रहे हैं, और इसीलिए सीएसके के खिलाफ हाई स्कोर बनते जा रहे हैं, बन रहे हैं, और बहुत इजीली डेवलप किए जा रहे हैं। मतलब दैट इज़ ग्रेजुएटिंग इनटू समथिंग विच इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर सीएसके ओनली। कंक्लूजन ये हो रहा है कि सीएसके पावर प्ले में अब कंटेनमेंट कर ही नहीं पाती है, डैमेज एक लिमिटेशन बन गया है उनके लिए। तीसरी चीज़ क्या है, फील्डिंग बड़ी पैसिव हो गई है सीएसके की। आप कितने भी डैड्स आर्मी कहिए 2018, 19, 20, 21 के समय पे हर उसमें एक टीम, एक खिलाड़ी जो था उसमें, जो भी प्लेयर्स थे, उन्होंने बड़ी फील्डिंग पे काम की थी। मतलब मुझे याद है अंबती रायडू, शेन वॉटसन, द लाइक्स ऑफ हरभजन सिंह, दे यूज्ड टू डाइव एंड स्टॉप द फील्ड्स। बट अभी आप फील्डिंग में बहुत स्लॉपी देखते हैं उनकी, बहुत अनकंफर्टेबल देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो फील्डिंग की प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है, आउटस्कर्ट्स का पता ही नहीं है, कितना भागना है, कितने भाग के रोकना है। मतलब मोहम्मद कैफ बड़ी अच्छी चीज़ समझाते हैं कि जब आप जिस पोजीशन पे खड़े होते हैं और जब आप बॉल को ट्राजेक्टरी में देखना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर एक इंस्टिंक्टिव थॉट आ जाना चाहिए कि मुझे कितना भागना है और कितने पे रुकना है और कितने पे कैच ले लेना है, विच कम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द सेम सिनेरियो। You create same scenario, you create same situations, and where you try to you kind of try to make permutation and combination with your own field understanding कि मुझे कितना भागना पड़ेगा, क्या स्पीड होती है, क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो उसकी बड़ी एक लैकिंग दिख रही है, कमी दिख रही है ओवर द पास्ट 2-3 ईयर्स। तीसरी चौथी चीज़ मुझे लगती है जो सीएसके की बड़ी की चीज़ थी कि इमरान ताहिर और रविंद्र जडेजा एक समय बड़े प्राइमरी बॉलर बन के निकल के आए थे। दो वो बड़े लेटर स्टेज ऑफ अपने पीरियड के थे, पर मैट्रिक्स ये होता था कि मिडिल ओवर्स में इकोनॉमी 6.5 से 7.5 के बीच में होती थी। उसकी वजह से क्या होता था कि डॉट बॉल का जो परसेंटेज था वो सीएसके का पिछले उस 2018, 19, 20, 21 में टॉप 2 में था। मतलब कि मिडिल ओवर्स में सबसे ज़्यादा चोकिंग जो क्रिएट कर रही थी टीम, वो सीएसके की थी। और इस वजह से सीएसके ने वैसे पिचेस, वैसी कंडीशंस को एक्यूमुलेट करने के लिए बॉलर्स बनाए थे और उनको ही परचेज किया था, और उनके हिसाब से वो ट्रेनिंग हो रही थी। तो आप उसके लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप देख सकते हैं कि वो कितना डेवलप कर रहे थे उस चीज़ को और कितना चाह रहे थे कि वो डेवलपमेंट आए। अब ये क्या होता था, उसकी वजह ये थी कि इमरान ताहिर या रविंद्र जडेजा जो हैं वो जनरली बड़े अच्छे स्टम्प टू स्टम्प बॉलर हैं। मतलब वो विथ नहीं देंगे आपको, रूम नहीं बनने देंगे। अगर आपको स्टम्प से ही आर्क बना के आप हट के, मतलब दे यूज टू पुश द बैट्समैन टू टेक द रिस्क अगेंस्ट देम। मैनी बैटर्स यूज टू टेक देम, दिन खराब हुए हैं बहुत बार, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो अब मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ कि 18, 19, 20 और 21 में CSK was top 2 to choke the team in the middle overs, and that is what the primary reason was that they won 2 times in these 3 years. तो ये बहुत बड़ी वजह थी। फील्डिंग कंप्रेशन जो था वो 5 फील्डर्स इनसाइड जब सर्कल में रहते थे तो सिंगल्स को बड़ा डिफिकल्ट करते थे, चाहे सुरेश रैना हुए, चाहे इमरान ताहिर हुए, भले वो फाइन लेग पे खड़े रहते थे, जडेजा हुए, अंबती रायडू हुए, शेन वॉटसन हुए, ये वन ऑफ द डुप्लेसी हुए, these people were the gun fielders. They used to make sure that even one run should not get into those gaps, even when they were in the later part of their 30s. So you see that how much
they wanted to create that dot ball percentage during that middle overs. और विकेट प्रेशर जो था वो सबसे ज़्यादा ये डॉट ओवर में बनते थे, और उस चीज़ का जो फ्रूट था वो ब्रावो जैसे प्लेयर्स को मिलता था जब वो एंड में बॉलिंग करने आते थे। उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता था, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रावो की बॉलिंग बहुत ही रिलिंक्विश लेवल की बॉलिंग थी। मतलब जब वो अपने प्राइम पे थे तो दे यूज टू थ्रेटन द फिनिशर्स ऑफ एवरी टीम। सो they used to make them feel pressurized for the death overs. They used to make them push to play, or to take the risk oriented shots, or to take or play the risky shots. And that was the key thing that they were used to create that pressure in and around the whole team. अब अभी प्रॉब्लम क्या है, नूर अहमद जो हैं वो एक अलोन वॉरियर बन के रह जाते हैं। उसमें भी नूर अहमद के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि नूर अहमद, मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी फील्ड रिस्ट्रिक्शन, फील्ड की बाउंड्रीज़ को समझ नहीं पाए हैं। उनके पास काबिलियत बहुत अच्छी है कि वो आगे लेंथ करके तेज़ रिपर से, जो राशिद खान वाला फील है कि आर्म स्पीड वही रहती है, आगे बॉल करके वो पैड वैड पे या लेग LBW या विकेट टू विकेट करवा सकते हैं, और वो करवाते भी हैं बीच बीच में। पर नूर अहमद के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डॉट बॉल परसेंटेज क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बीच में वो हार्ड लेंथ की बॉल डालने लगते हैं। और जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं चिन्नास्वामी में वो बहुत छोटी हैं, 60-65 मीटर की ही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं तो आपकी बॉल एन ईजी बॉल बन जाती है, जो कि एक पुल शॉट के लिए हो। तो वो एक डायमेंशन खोल देते हैं। अगर आप 2 बॉल अच्छी डाल रहे हैं और 4 बॉल आप हार्ड लेंथ पे डाल दे रहे हैं, ये सोचते हुए कि मैं तेज़ बॉल डाल रहा हूँ, क्योंकि एक प्रेशर टेंटिवली आपके दिमाग में भी रह रहा है, उसकी वजह से जब आप हार्ड लेंथ पे बॉल कर दे रहे हैं तो वो एक पुल शॉट का एक एडवांटेज बन जा रहा है बैट्समैन के लिए, और जो फॉरेन बैट्समैन हैं उनके लिए बहुत ईजी शॉट है ये। तो नूर अहमद को तो पहली बात तो फील्ड अंडरस्टैंडिंग पे काम करना पड़ेगा कि मैं कौन सी बॉल्स को एकदम ही नहीं कर सकता। मतलब दीज आर जस्ट पॉइजन फॉर मी, आई कैन नॉट इवन बॉल बाय मिस्टेक दीज बॉल्स। तो वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी कि विकेट टू विकेट और आगे बॉल क्यों करना ज़रूरी है मिडिल ओवर्स में। डेथ ओवर्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ड्वेन ब्रावो जो थे वो सबसे इनके की बॉलर थे। डेथ की इकोनॉमी मुझे जहाँ तक पता है 8.5 से 9.5 के बीच में जो एलीट मानी जाती है, वो पैटर्न मेंटेन रहता था, और अलग अलग बॉलर्स अलग अलग वेरिएशन ऑफ टाइम पे उनकी हेल्प की है। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी जो चीज़ थी कि वो ऑफ कटर्स और बैक ऑफ हैंड स्लोअर जो बॉल थी ब्रावो की, वो बड़ी लूपी सी थी। वो आपको दिखती थी और वो आके एकदम ही नीचे हो जाती थी। एंड दी टेंटेटिव आइडिया ऑफ अ बैट्समैन इज टू, अगर उसको लग रहा है कि भाई बॉल अगर मेरे इस रेंज में आ रही है, तो वो रेंज से गायब होकर और नीचे डिप हो जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो प्रेडिक्शन लूप जो होता था बैट्समैन का, वो डिस्टर्ब हो जाता था। एंड already batsman is coming from a lot of pressure because the middle overs has been with too much of dots. So you wanted to relinquish that over. You want to ripen that, that over of Bravo or the likes of Bravo. But you cannot do that, because what he's doing is trying to make you feel that the ball is coming to you and you can hit those ball with a lot of effort. A lot of batsmen used to put a lot of effort in hitting those shots. But the problem was कि जब आपकी prediction loop एक बनी रहती है कि बॉल इस लेंथ पे आ रही है और वो उससे लूप करके अंदर चली जाए, तो बड़ी मुश्किल होती थी कि वो टॉप एज लगना या इनसाइड एज लगना या बोल्ड हो जाना या LBW हो जाना बहुत एक ईजी क्राइटेरिया बन जाता था ब्रावो जब बॉलिंग करने आते थे। तो प्रेडिक्टेबिलिटी जो थी वो ब्रावो की बॉलिंग से डिस्ट्रॉय हो जाती थी, और वो होगी भी क्योंकि इतना प्रेशर क्रिएट होते हुए आ रहा था पीछे से। अभी क्या है, देयर इज़ नो ब्रावो टाइप बॉलर इन CSK, यू कैन सी। पेस बड़ी प्रेडिक्टेबल है इनकी, जेमी ओवरटन हुए चाहे मैट हेनरी हुए, इनकी पेस बड़ी प्रेडिक्टेबल है, उस पेस पे बॉल खेली गई है, उनको हार्ड लेंथ अच्छे डालते हैं जो टेस्ट मैच के लिए अच्छे हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक टप्पा पकड़ के हार्ड लेंथ करना भी है तो आपको अपनी लाइन पकड़नी होगी कम से कम सही, और लाइन पे कंसिस्टेंटली आपको उस सिक्के पे रख के आपको बॉल डालनी पड़ेगी कम से कम 4 ओवर। तो आप कहीं से जाके उस चीज़ को रेलिंक्विश कर पाएंगे या उस चीज़ का कुछ रिपन इफेक्ट आप पा पाएंगे। अब डेथ इकोनॉमी आपकी 12.5 की हो गई है 2023-24 से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सिंपल है कि आपने कभी उस चीज़ पे काम ही नहीं किया है और आप ऐसे बॉलर्स ला रहे हैं जिनकी पेस बड़ी प्रेडिक्टेबल हो गई है। आज के बैट्समैन और आज के जो फिनिशर्स आ रहे हैं वो कभी भी इस लेवल की पेस से कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं, चाहे वो 154-155 की हो जो अशोक शर्मा डाल रहे हैं, उससे भी नहीं परेशान होंगे। आपको अपनी बॉलिंग में कुछ ना कुछ वेरिएशन डालना पड़ेगा, आपको बैट्समैन की माइंडसेट के साथ कुछ ना कुछ
ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पे उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सके। आपको प्रेडिक्टेबिलिटी समझनी पड़ेगी कि अच्छा ठीक है, ये फील्ड है मेरी, इस लेवल पे मैं शॉट्स खेल सकता था, पर मैं अब क्या और कर सकता हूँ जहाँ पे इनकी जो पॉसिबल या प्लॉसिबल शॉट्स हैं उसको मैं कम से कम टैकल कर पाऊँ। कम से कम मैं जो शॉट्स ईजिली लग सकते हैं मैं वो नहीं लगने दूंगा। जब आप इस माइंडसेट के साथ आते हैं तो कम से कम आप वो बॉल नहीं डालते हैं जिसपे वो ईजिली छक्के या चौके मार सकें, तो आप अपनी इकोनॉमी फिर भी रिस्ट्रेन कर सकते हैं। इवन इफ जो आज का कंडीशन चल रहा है जहाँ पे बॉलर्स को लगातार पीटने के पीछे भाग रहे हैं बैट्समैन, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि सीएसके के लिए बहुत एक टैक्टिकल लेवल पे ख़राब हो रही है, जो 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 बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी क्या है, मुझे जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो रोल बेस्ड ऑक्शन नहीं किया गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन इज़ नॉट इक्वल टू टैलेंट बाइंग जो सीएसके कर रही है, विच इज़ फेयरली गुड फॉर टीम्स लाइक Mumbai, which they buy them and make them a suitable scenario for them to practice whole year. But I don't feel that IPL auction is not equal to talent buying. IPL auction is equal to what roles you are trying to fill in that team, what roles you demand in that team. Okay, so CSK bought potential people, but their roles were not fitted. I mean, what place you are feeling for Jamie Overton? Jamie Overton is not a bowler which you would like to ordinarily get yourself to have those Yorkers or cutters or slower ones in a very longer or a prolonged period of time, है ना। रोल्स आर नॉट डिफाइंड कि मैट हेनरी कहाँ पे बॉलिंग करने आए हैं, जेमी ओवर्टन कहाँ पे बॉलिंग करने आए हैं, नूर अहमद का रोल क्या है, खलील अहमद ऑन दी अदर हैंड विच सीएसके हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट, बट वो उनका रोल क्या है, वो क्या किस पोजीशन पे बॉलिंग करना है, उनको क्या चीज़, उनका रोल डिफाइंड ही नहीं है कि उनको कंटेन करना है, उनको ऐसे बॉल डालने हैं जिस पे विकेट आए। तो when things are not clear in your mind, you try to do things which are there in your mind, which is not aligned with the team, and when it is not aligned with the team, you do certain thing which is not required. You try to bowl short or you try to bowl, जैसे आज मुझे नहीं समझ में आया कि आप क्यों इतना ऑफ में बॉल कर रहे हैं। रजत पाटीदार और टिम डेविड आर प्राइमरीली द बैट्समैन ऑफ साइड, आप उनको क्यों वहाँ बॉल दे रहे हैं? आप किस माइंडसेट या किस थॉट के साथ आ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे ये टेंटेटिव डिसीजन जो ओवर द विकेट आके एक जो एरिया बनाया जा रहा है, दे आर हैवी बिल्ट मैन, दे कैन लैश यू आउट टू द ऑफ। टिम डेविड इज हाईली बिल्ट, उसको आराम से आप रूम दे रहे हैं, मतलब इट इज सो इन हिज रीच टू एक्चुअली हिट द वाइड यॉर्कर्स एज वेल। he's a big man, और सामने की और स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, इट इज़ ईजी फॉर हिम, वो आगे बढ़ के एक छक्का मार दिया डीप स्क्वायर लेग पे, तो आप पुल का, आप सामने मारने का, उनका वी तो पूरा खोल दिया आपने, है ना। rather than what you could have tried bowling them on the स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग करते, थोड़ा स्लोअर बॉल डालने की कोशिश करते, डोंट गिव देम द पेस विच दे लाइक इट। टिम डेविड, रजत पाटीदार आर मैन ऑफ पेस, दे लाइक पेस। आप उनको ऑफ में एक एडवांटेज नहीं क्रिएट कर सकते, वो एडवांटेज नहीं, अब उसमें 2 बॉल डॉट भी हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दे विल रिप यू अपार्ट इन द नेक्स्ट 3 बॉल्स। तो ये प्रूवन फिनिशर्स हैं, उनको चाहिए ये लेंथ इस प्रमाइस पे बॉलिंग करना। अंशुल कपूर ने जो उनको बफल किया था, जो उनको उनके दिमाग की प्रेडिक्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय किया था, वो वही बॉल थी जो उनको स्टम्प पीछे से गई और वो बोल्ड हो गए। ऑफकोर्स वो नो बॉल हो गई फिर बाद में, पर जो वो दिमाग था, जो टेंडेंसी चल रही थी, वो फिर भी सही थी। पर अगली बॉल आपने फिर फुल टॉस दे दिया बाहर की तरफ, मतलब या तो आपके पास प्रिपरेशन नहीं है, आपको डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ अलाइनमेंट के थॉट पे आ ही नहीं रही थी, वो लग ही नहीं रहा था कि आप उस एरिया में बॉल करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपका माइंडसेट बना हुआ है। अब दूसरा चीज़ क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि देर इज़ ओवर पेइंग फॉर वेरियंस। कृष्णप्पा गौतम हो गए, समीर रिजवी हो गए, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आपने ओवर पे किया। इवन मुझे संजू सैमसन का भी ओवर पेड लगता है, क्योंकि अभी मैं किसी का तो रिकॉर्ड देख रहा था जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी और डेविड मिलर और कुछ तो 3-4 और 2 प्लेयर और थे, 5 प्लेयर को मिला के 18 करोड़, मतलब दीज प्लेयर्स हु वर प्राइमरीली आर नाउ दी स्तंभ for Delhi Capitals are bought all together. These 5 players were bought all together in 18 crores, and CSK has overpaid. I mean, CSK has given 18 crores just for Sanju Samson.
I mean, I know that they were trying to fill the gap, but that gap was very high to fill that. Matlab, I mean, if that is the reason that you have to just fill a gap by finding a wicket keeper batsman, you could have asked any, damn good player to have wicket keeping skills and do that wicket keeping. But more than that, I feel that you lack a lot of batting skill in the opening position, and you could have and you should have found those players who could fill the gaps of the likes of Faf du Plessis, the likes of Shane Watson, the likes of Brandon McCullum, the likes of Dwayne Smith. उस स्टैचर, उस लेवल के आपको बैट्समैन को फिल करना बहुत ज़रूरी था. आई अंडरस्टैंड दी स्टैट्स ऑफ सीइंग अभी जो संजू सैमसन का चल रहा था, बट 18 करोड़ इज़ अ लॉट टू पे. मतलब आप अपने प्राइमरी कोर टीम को 18 करोड़ में एक टीम बना ले रही है, और एक आदमी सिर्फ एक ओपनर को. ऑफ कोर्स द कॉन्टेस्ट इज डिफरेंट, ऑफ कोर्स द नीड वाज डिफरेंट, आई अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ इट, बट स्टिल ओवर पेड हैं. समीर रिजवी हो गए, कृष्णप्पा गौतम हो गए, मतलब बहुत सारे मतलब मुझे याद है पवन नेगी को 8 साढ़े 8 करोड़ में लिया गया था. तो no offense to these players have done tremendously well for other teams as well, for the CSK as well, but what the expectation was, they didn't reach up to that expectation. So experience is greater than, I feel, and that is the reality of T20, that experience is greater than potential in pressure overs, and you need to find players who have played in those situations, who have built themselves in those situations. आपने तुषार देशपांडे को 2 साल ट्रेन किया अपने एकेडमी में, और जब वो बिल्ट हो गए, जो अच्छे से तैयार हो गए, तो 4.5 करोड़ में आप उन्हें रिटेन कर सकते थे, पर आपने नहीं रिटेन किया. एंड नाउ ही इज़ बिकमिंग अ फ्लेवर टू राजस्थान रॉयल्स, विच इज़ डूइंग ट्रिमेंडसली वेल. आई मीन द यॉर्कर्स दैट ही एग्जीक्यूटेड वॉज सो गुड. और कार्लोस थे, या आई एम नॉट श्योर, इयन बिशप थे या कार्लोस ब्रैथवेट, इयन बिशप थे आई गेस. उन्होंने ये कमेंट्री में बात बोली भी कि देयर इज़ so much that CSK has spent on Tushar Deshpande for over 2 years, working on these Yorkers, working on his rhythm, working on his whole technique. उनकी जंप पे, उनके लैंडिंग पे, उनके रनिंग पे बहुत काम किया गया था. द लॉट ऑफ थिंग्स वर वर्कड. और जब वो एक परिपक्व हो गए, तो आप उन्हें किसी और फ्रेंचाइज के लिए छोड़ दिया. So that is I feel that CSK is losing so much in the auction only, that they are missing the specialist. जैसे लुंगी निगडी उनके स्लोअर बॉल स्पेशलिस्ट थे. जेसन होल्डर को आप कंट्रोल और एक्सपीरियंस के लिए टारगेट कर सकते थे. लियम लिविंगस्टन को आप फिनिशर प्लस स्पिन हिटर की तरह यूज़ कर सकते थे. इमेजिन लियम लिविंगस्टन, शिवम दुबे इन द सेम टीम, सो दैट टेक्निकल इनसाइट वुड हैव बीन द डेथ ओवर सक्सेस. आप इन खिलाड़ियों के पीछे भाग सकते थे. मतलब यू डिडंट इवन ट्राइड गेटिंग दीज प्लेयर्स. आपको जेसन होल्डर डेप्थ देते बहुत ज़्यादा. तो डेथ ओवर सक्सेस इज इक्वल टू वेरिएशन प्लस डिसेप्शन की. मतलब अभी जो बॉलिंग लाइन है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी दोनों बॉलर में ऐसी कोई डिसेप्शन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वो बिल्ड कर पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं. मतलब यू कैन नॉट, यू फॉर द टाइम बीइंग यू कैन नॉट ट्रेन एनीवन, और यू कैन गिव अ चांस टू दीज बॉलर्स हु don't know their roles. I mean, Khalil Ahmed, Jamie Overton, Matt Henry. Can I feel them? Can I know them for what they can give the deception? मुझे लगता है नहीं. So the balance take it. Fleming is not wrong. I mean, Fleming गलत नहीं है. A lot of for this prolonged period of time, that man is so right. उन्होंने फ्यूचर CSK बनाया है, लेकिन IPL प्रेजेंट ड्रिवन लीग है. हाँ, आप उसको फ्यूचर ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग से नहीं बना सकते, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो मैकेनिक्स फिर आपको बीच में कुछ साल आपको झेलनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है. पिच मैकेनिक्स जो है, वो डायमेंशन इफेक्ट जो है, देयर इज शॉर्ट स्क्वायर बाउंड्रीज, द स्ट्रेट बाउंड्रीज आर वेरी मीडियम. द रिजल्ट इज दैट क्रॉस बैटेड शॉट्स आर रिवॉर्डेड एंड मिस हिट्स इवन गो फॉर सिक्सेस. सरफेस बिहेवियर क्या है कि हार्ड सरफेस जो है, वो कंसिस्टेंट बाउंस मिलता है, बॉल स्किड होती है, ईजियर टाइमिंग मिलती है. तो मुझे लगता है कि बैटिंग स्ट्राइक रेट बढ़ती है, बॉलर्स मार्जिन कम हो जाता है. बट या these are the things that पावर प्ले में हाई इंटेंट खेलने से भी ये दोनों बैटर्स बचते हैं. ऋतुराज गायकवाड़, आई वुड नॉट फील दैट ही इज समवन हु वुड टेक ऑन द रिस्क. Until now, I have not seen him getting on, taking on the ballers from ball one, which is fairly, which makes it very risky, and you succumb to the whole situation. You try and innovate your shots when you play too much of dot balls, or when you try to get too much of singles between the overs. I mean, that is why that you cut the chance of getting 200 or 200 pass score, which is fairly understandable why they are lacking it.
So these are the things that I feel that CSK would have done right and could have done right. Length bowling पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. अंशुल कंबोज and all these bowlers are length bowlers. I mean these are suicidal things. The only options you have is that wide Yorkers, slower balls into the pitch, हार्ड लेंथ में भी वेरिएशन होना चाहिए, लाइक्स ऑफ जेकब डफी एंड जेकब डफी और जॉश हेजलवुड. और द अदर हैंड लुंगी निगडी और या जेसन होल्डर भी कई हद तक कर सकते हैं, बिकॉज दीज बॉलर्स आर वेरी टॉल एंड दे नो हाउ टू रिप द बॉल, हाउ टू प्ले विद द फिंगर्स. आपको वैसे डिसेप्शन वाले बॉलर्स चाहिए और उनका माइंडसेट, उनका जो जिगरा होना चाहिए वो बहुत तगड़ा होना चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि अच्छा मैं इस एरिया या इस डोमेन में मुझे बॉलिंग करनी है, अब मुझे यहाँ टारगेट करना है, ये चीज़ नहीं करनी है. दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर. यू कैन नॉट स्टैंड इन मिडल ऑफ अ मैच एंड थिंक कि अरे अब मुझे क्या करना चाहिए. यू नीड एक्सपीरियंस, यू नीड द प्रेशर ऑफ होल्डिंग दिस सिचुएशन, एंड विच आई फील दैट MS जब फील्ड पे नहीं होते हैं तो इन सारे लोग के अंदर बहुत कम दिखती है. I somehow, just looking at them, you feel that these players get succumbed to the situation so much that they feel pressurized so much that they don't know how to revamp themselves out of that situation, which is very sad to see, which CSK is not known for, because these players who have built the legacy for CSK, which is my favorite team, have come and made these stature for doing hard things, and that is what they were known for. मतलब एट द लेटर स्टेज ऑफ 30s में आके वैसी गेम को पीक करना, आई हैव नॉट सीन इन एनी लीग, आई हैव नॉट सीन इन एनी गुड स्पोर्ट दैट यू प्ले. You feel that these people have come after spending so much years in cricket and still be hungry of to get something to be done for the team or for the captain, which is insane level of understanding. मुझे लगता है कि बहुत सारा चीज़ें आप कर सकते हैं और इस लेवल पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हुई है. आई स्टिल विश एंड होप दैट CSK अंडरस्टैंड्स दिस एंड मतलब होप तो कम ही लग रहा है, क्योंकि बॉलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिसेप्शन पे ध्यान दिया नहीं गया. उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे, अब मतलब मुझे नहीं पता कि मैट हेनरी और खलील अहमद और जेमी ओवरटन और these likes of bowlers, how they will, or Anshul Kamboj for that matter, are going to pan out or do differently. They need to figure out something which is not usual of them, and they need to get some armors in their in their armory कि वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएँ. वो आपके पास टूल तो होने चाहिए जब आप युद्ध में जा रहे हो. बिना युद्ध, वो टूल ही नहीं है अगर आप युद्ध में जा रहे हो तो आप चाह के भी नहीं यूज़ कर पाओगे. इवन इफ द बेस्ट ऑफ माइंडसेट एंड इवन इफ द बेस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव, इफ यू डोंट हैव द टूल, if you don't have the weapon to use, there is no point of going into that situation and using that for your favor. So I feel that a lot of things has to be corrected. Let's see how CSK will pan out. I wish that some changes or some tactical understandings of the game, of the situation changes, इतने prerequisite mindset के साथ ना आए. Let's see how it pans out well or not.